उधर बीजेपी खेमे में भी एक बैठक हो रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर। वहां पर अमित शाह जो अब मुलाकात करने वाले हैं नीतीश कुमार के साथ, वो भी मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएल संतोष यानी कि संघ के लोग भी। तो क्या जीत मुकम्मल मान रहे हैं और आगे की तैयारी है, या कल काउंटिंग के दौरान कोई पत्ता भी इधर उधर ना हो पाए, उसकी रूपरेखा और रणनीति भी तैयार होती दिख रही है। और इस पर नजर बनाए हुए हैं मेरे सहयोगी नीरज। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिली इस बैठक को लेकर? देखिए संदीप, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफिशियल बातें सामने आई उसके अनुसार तो एक ही बात है कि लोकसभा चुनावों की समीक्षा की गई, यानी कि जो कैंडिडेट्स लड़ रहे थे हर कैंडिडेट के बारे में बातचीत की गई कि कहां पर कितने % वोट पड़ा और इससे हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो ये बातें तो एक ऑफिशियल हो गई। दूसरी बात ये की गई कि काउंटिंग कल होनी है और काउंटिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग काउंटिंग सेंटर पर मौजूद रहें, काउंटिंग के दौरान कोई दिक्कत ना आने पाए, इस पर बात हुई। ये तो हो गया ऑफिशियल वर्जन। लेकिन दूसरा जो एक्चुअल में हमारी जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार यह है कि एक 5 पन्नों का प्रारूप भारतीय जनता पार्टी को पीएमओ की तरफ से दिया गया है कि जो जो चुनाव लड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, उन सबसे उस 5 पन्ने का प्रारूप भरवाया जाए। उसमें उनकी डिटेलिंग होगी कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, उनका पूरा परिचय क्या है, उनका आगे पीछे का सारा पॉलिटिकल सीन क्या है, और वो बाद में पीएमओ को जाएगा। दरअसल ये इसके पीछे की जो एक्सरसाइज है वो इसलिए है कि उसके जरिए पीएमओ ये तय करना चाहता है कि आने वाले समय में हम अगर सरकार हमारी गठित होती है, सरकार के गठन में वैसे अब कोई औपचारिकता ही रहेगी, क्योंकि जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आश्वस्त है और भारतीय जनता पार्टी इस लेवल की तैयारी कर रही है कि वो उसकी सरकार तो कल बनने ही जा रही है, और बनने ही नहीं जा रही बल्कि बड़े बहुमत से बनने जा रही, ऐसा भाजपा का अनुमान है। और अनुमान भी सामने वैसे ही आ रहे हैं, रुझान भी वैसे ही आ रहे हैं, सारे एग्जिट पोल भी वही कह रहे हैं। हाँ, पर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। शपथ ग्रहण की मैं यही कह रहा हूं कि बीजेपी बिल्कुल आत्मविश्वास से सराबोर है और वो उसने प्लानिंग शुरू कर दी है आगे की सरकार गठन की, शपथ ग्रहण की, मंत्रिमंडल विस्तार की, कि मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, एनडीए से कौन कौन दल सरकार में शामिल होंगे और कौन कौन चेहरे शामिल होंगे। तो मतलब आत्मविश्वास से लबरेज जो शब्द आपने इस्तेमाल किए, बीजेपी अब रूपरेखा खाका भी खींच रही है आने वाली सरकार की, कल की तैयारियां भी हो रही हैं।